राउंड में मैच जारी है। सुपर स्ट्राइकर्स तो बॉल कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा, ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी। नई रिंगटोन। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर, उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स, यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी और बात इतने है। सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो सर, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन गोल करेगा? क्या जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना। ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे? आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कॉलरॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन, डॉसन। दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी। वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। प्शू। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें?
कहते हैं कॉल्ड्रन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ गई? यार, अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंगटोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात। बिग बो। हाँ? हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा? ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था। शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का भूत मुझसे बदला लेने आया है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना। हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है।
तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर्स सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बॉस जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो। ठीक से बोलो मैट। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो के इलाके में जा पहुंचा है। बिग बो, तुम्हारी बॉल दोस्त। बो, इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ बढ़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लब ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आए, तैयार हो जाओ। यार, ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं मिला। स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये... हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं। चलो, इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बो, तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूँ।
बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो, मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना शेख के भूत। ए, जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था। कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, ओ, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी। एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता मैं इसमें फंस गया, पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है मिस्टर डॉसन। ओह, माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया। लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल। अरे, इस फाइटर को भी तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो! बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या? मैंने बोर्ड से बात कर ली है। हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत टेस्टी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं! सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है। और स्ट्रूडल भी।
मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नया खिलाड़ी ब्रेंडा। शेख बाहर आ रहा है। वो अपने शूटर को टेक्निकली से होने वाले मैच से पहले आराम करवा रहे हैं। कुछ मिनट पहले उसने कमाल का गोल किया। वैसे हो सकता है क्लाउस भी कोई कमाल दिखाए। वैसे कोई काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट है मैक, और अच्छा खेलने की कोशिश करता है। गुड लक मेरे दोस्त, बस बॉल मुझे पास करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक्निकली बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लो मैं आया बच्चू। शो इधर। बॉल रास्ता के पास। रास्ता से फाइटर के पास। फाइटर इस सीजन में कमाल पर कमाल किए जा रहा है। ठीक है, अब फिर से मुझे पास करो, पास करो, पास करो। क्लाउस ने मारी किक और सुपर स्ट्राइकर की तरह स्कोर तो किया, पर देखो असली जश्न कैसे मनाते हैं। अब स्टार्टिंग लाइनअप के लिए तैयार हो जाओ क्लाउस। वो क्या है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे छींक आती है। अब चलो देखते हैं आखिर मैं ये सही कर पाया हूं या नहीं। यस, मेरा नया सूट प्लेयर्स को बनाएगा सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ह्यूमन। चलो हो जाए एक बढ़िया सा डांस, मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सूट्स वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तैयार नहीं है। इसकी बैटरी 90 मिनट नहीं टिक पा रही। 90 मिनट इतने जरूरी क्यों हैं? निकल जाओ यहाँ से। और मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरी टॉप सीक्रेट लैब का दरवाजा बंद किया करो। ये क्या है? लगता है शायद हमारे अपने सीक्रेट एडवांटेज की जरूरत ही नहीं होगी। अरे दोस्तों रुको तो। हॉलीवुड सबसे बड़े स्टार्स का घर। हाँ, अब मेरे यहाँ आने से हो गया है। सुनो फाइटर, हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हो। ठीक है, तो कौन है? कोई मशहूर फिल्म एक्टर या कोई बड़ा रॉक एंड रोल स्टार? नहीं। क्या? ओ वो क्लाउस है। ए डूड, तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी। टेक्निकली बहुत तगड़े हैं। पता है वो लोग क्या कह रहे हैं? वो सब के सब कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्निकली कितनी डरावनी टीम बन गई है, और वो उसे पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार है कैलिफोर्निया के कहूनास के लिए, या फिर वो चक टिच्ची पर्सन को फील्ड में अपनी मनमानी करने देगा क्योंकि वो कुक है। वो कह रहे हैं कि क्लाउस एक ग्रोमैट, एक ग्रैमी, एक लाइटी है, 9 सिखिया है, 90 मिनट टिक नहीं पाएगा। अरे यार, फिक्र मत करो, मुझे पता है सुपरस्टार को कैसे रहना चाहिए। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ जरूरी पोस्टर पर चेहरा छपवाना नहीं है क्लाउस, जरूरी है कि तुम बॉल को नेट तक पहुँचाओ। मैं वो भी सिखा सकता हूँ।
ये मैंने क्या कर दिया? इसे तो कोई नहीं सिखा सकता। डरो मत दोस्त, बहुत सारा प्रेशर होता है और तुम्हें बस थोड़ा ही वक्त लगेगा पूरे 90 मिनट खेलने की आदत डालने में। तुमने सही कहा शेख। गोल्स को भूल जाओ, क्यों ना हम पहले से शुरुआत करें, जैसे कि पहला स्टेप 1 2। हाँ वो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ बिग बो। ध्यान से देखना कि अभी क्लाउस कैसे गोल करता है। ये हुई ना बात है, मुझे पता था तुम कर सकते हो क्लाउस। 9 गिरा है। कम से कम 9, शायद सभी गिरा दिए दोस्त। आज के लिए काफी है। क्लाउस, अरे खेल का प्रेशर है कैप्टन, वो सह नहीं पा रहा है। सब मुझसे कहते हैं सुपर सब, पर मैं तो एक डूबती हुई सबमरीन जैसा हूँ, क्योंकि मैं पूरी टीम को साथ में डुबा रहा हूँ। हाँ? गलत जगह आ गया। पता है क्लाउस के बारे में सब सही कह रहे हैं, वो बेकार है। फाइटर जैसे खिलाड़ी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पर उसने कमाल का गोल किया था। किया नहीं, हो गया था। हमें अपने नए सूट्स कब मिलेंगे? क्या तुम पागल हो? आपका आइडिया अच्छा है। एक स्पेशल सूट बनाने का। स्पेशल? स्पेशल से भी ज्यादा है। वो पावर सूट्स मेरे आज तक के सारे आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार हैं। वो सबसे कमजोर खिलाड़ी को भी कुछ ही पलों में एक शानदार खिलाड़ी में बदल सकते हैं। पर बस एक दिक्कत है कि कौन था? बेवकूफो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लैब का दरवाजा बंद रखो। जाओ उसे पकड़ो। अगर सुपर लीग बोर्ड को पता चल गया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर हमें हमेशा के लिए। मैं सही था ना? तुमने लैब का दरवाजा बंद नहीं किया था। पर कोई बात नहीं, लगता है कि हमारा चोर फंस गया है। अगर तुम टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम उस चोर को पकड़ो, वरना देख लेना। एक टेक्निकली परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट चुनने के लिए शुक्रिया। फिटिंग पूरी हुई, आपका दिन अच्छा बीते। मेरा कोई भी प्लान दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, खास करके वो सूट। रुक जाओ, मैंने उस चोर को रुकने के लिए कहा। मुझे वो दिख नहीं रहा। जल्दी कुछ करो। हम पुलिस हैं, तुम्हें घेर लिया गया है। एक बड़ी फ्लैशलाइट, वाह क्या बात है। ये भला कौन करेगा? ये तुमने किया है ना? तुम्हें वो सूट्स ट्राई करने थे। नहीं बॉस। देखो तुम जो भी हो, तुम यहाँ से जितनी दूर चाहो भाग दो सकते हो, पर मुझसे बच नहीं सकते। क्या एक पंछी है? क्या एक प्लेन है? नहीं, ये तो मैं हूँ क्लाउस, बस टहलने निकला हूँ। छींक बंद हो गई। कल से मैं इसे प्रैक्टिस में ट्राई करूंगा। हे क्लाउस, चलो प्रैक्टिस करने जाना है यार। हाँ, तुम डरो मत, ठीक है? आज तो तुम जरूर सबको अपना कमाल दिखा कर रहोगे। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मुझे लगता था मैं सबसे ज्यादा वक्त लगाता हूँ। ठीक है क्लाउस, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो दोस्त, मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए भरोसा खत्म नहीं हुआ। ड्रिबलिंग करो। क्या बात है, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग। 1 2 दोस्त। और अब थोड़े
बड़े मुश्किल मूव्स। नहीं, ऐसा मत करवाओ कैप्टन। पता है डर के मारे आज वो कहाँ और कितनी देर बैठा था? तुमने तो सबको दिखा दिया दोस्त। मैंने कहा था ना क्लाउस, ये बात तुम में पहले से थी। इसका सीक्रेट क्या है क्लाउस? सब ठीक है टोनी? आपको यहाँ आकर देखना चाहिए सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैं यही से सब देख सकता हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्टार्स को करना चाहिए। पर तुम में से किसी ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, बहुत बुरा। जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास सूट नहीं है। टोनी आप यकीन कीजिए। ठीक है, अगर जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास मेरा सूट नहीं है तो किसके पास है? और भला ऐसी चीज कौन लेगा जो काम ही नहीं करती? मैच शुरू होने वाला है और चूंकि फाइटर आज खेल नहीं पाएगा, हम सब सोच रहे हैं आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या तैयारी की होगी। हाँ, क्या क्लाउस में वो बात है जो उसे एक सुपर सब से एक सुपरस्टार बना सकती है? और असली सवाल ये है कि क्या हम आज सिर्फ सवालों वाली कमेंट्री दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं मैक। तुमने सवाल नहीं किया ब्रेंडा। तुमने भी नहीं मैक। अब देखते हैं कि आज क्लाउस क्या कमाल दिखाता है। और ये मैच शुरू। बॉल ब्लॉक के पास, लेकिन अब टेक्निकाली के पास, अब शॉ के पास, नहीं टेक्निकाली। तो चक टी चिपर्सन, शायद मैंने तुम्हें कम समझा था। या शायद सही ही समझा था। कैप्टन, अभी देता हूँ दोस्त। ये मौका मेरा है, सिर्फ मेरा। और बॉल क्लाउस के पास। क्या हमने क्लाउस के बारे में गलत सोचा था? क्लाउस का माल दिखा रहा है, पर ऐसा कैसे हो गया मैक? अब मेरा गोल पक्का है, मजाक किया। और बॉल जो के पास, बढ़िया चकमा दिया। मैक, मैक, क्या बात है, इसे कहते हैं एक गोल। उस पर मेरा असर हो गया है। मैं ठीक हूँ। कोच ने अब तक क्लाउस को एक सीक्रेट क्यों बनाए रखा हुआ था? एक मिनट, एक सीक्रेट एडवांटेज? ये नहीं हो सकता। आज एक नया हीरो आया है मैक। सो तो है ब्रेंडा, लेकिन क्लाउस ने भी बुरा नहीं किया। तुम्हारा जवाब नहीं क्लाउस, तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रहे थे। आज तुमने अच्छा खेला, आज खुद को साबित कर दिया और आज तुमने आसमान छू लिया। अच्छा लग रहा है ना दोस्त? शांत हो जाओ। वाह दोस्त, तुम हो कूल। काश कि मेरे दोस्त मुझे बधाई दे रहे होते, ना कि इस सूट को। हम कर सकते हैं टोनी, मुझे महसूस हो रहा है हमारी मेहनत रंग ला रही है। खामोश! किसी भी मेहनत करती जोश भरी टीम में ऐसा कोई होता है जो कि चीटिंग करता है? हाँ? नहीं चक टी चिपर्सन, मैं गलत था। किसी और ने हमारा पावर सूट चुराया है। क्लाउस! वो काम करता है? नहीं, वो काम नहीं करता। बस क्लाउस अच्छा खेल रहा है। शायद वो एक अच्छा प्लेयर हो। क्या तुम लोग हुनर, कड़ी मेहनत और लगन में यकीन नहीं रखते? पर फिर भी वो सूट हमारा सीक्रेट एडवांटेज है। वो काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि क्लाउस ने एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट पहना है, वो चीटिंग है और सुपर लीग वाले इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे।
आज अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने हमें हरा भी दिया तो उन्हें मैच फॉरफिट करना होगा और हम जीत जाएंगे। उन्हें सिर्फ गेम फॉरफिट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें पूरा सुपर लीग ही फॉरफिट करना पड़ेगा। टायरानोसॉरस डांस। तुमने क्या किया? ये क्या किया? उसने मुझे ताकतवर बनाया था। मैं एक सुपर हीरो बन गया था, बुलेट की तरह तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। वो ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। टोनी वन ने इस सूट को बनाया है, गंदा। बहुत ही बुरी बात है। ये शर्मिंदगी। तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है क्लाउस, और इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाएगी क्लब और लीग दोनों की तरफ से। मुझे माफ कर दीजिए कोच। दोस्तों, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पहले ही समझना चाहिए। कोच रुकिए। क्या? किसी को सजा देने का ये तरीका तो नहीं हो सकता। ये बहुत गलत बात है शेख। क्लाउस जानता है कि उसने गलती की है। मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। बिल्कुल। बुलेट से भी तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। ये सुपर सूट असल में काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैं इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ? क्योंकि तुम अच्छे हो। कोच, गेम शुरू होने से पहले ही इस सूट की बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, पर याद रखो गेम के बाद एक फुल इंक्वायरी होगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है क्लाउस। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब तो तेरी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है बच्चू। मेरा दोस्त शेख कहता है मुंह नहीं पैर ज्यादा चलाओ। हम जान गए हैं क्लाउस, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। और मैं कहता हूँ कहने से पहले कुछ करके दिखाओ। अब देखता हूँ कैसे बचता है। हेलो, मुझे एक चीटिंग की शिकायत दर्ज। मैचेस के लिए 1 दबाएं। मैं वाकई अच्छा खेलता हूँ। पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 2 दबाएं। उससे पहले के हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 3 दबाएं। सुपर लीग रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए 6 दबाएं। चीटिंग या बेईमानी की शिकायत दर्ज करने के लिए 12 दबाएं। भला टोनी वन इस वक्त किसे फोन कर रहा है? शायद अपनी मम्मी को ब्रेंडा, क्योंकि क्लाउस उसकी छुट्टी कर रहा है। हाँ, प्लीज गोल्स करो क्लाउस। के लिए 2 दबाएं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग इक्विपमेंट के लिए 3 दबाएं। और ये टाइगर की बेहतरीन किक। और शेख हवा में। मुझे पहले भी उस सूट की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ। तुम गए नीचे क्लाउस। नीचे नहीं चकल्स। मैक? ब्रेंडा। मैक? ब्रेंडा। बात बन गई। मेरी ट्रेनिंग काम कर गई। तुम्हारी ट्रेनिंग ने कुछ नहीं किया फाइटर। हाँ, ठीक है। तुमने तो कमाल कर दिया क्लाउस। बहुत अच्छे। आज सबको Klaus von Schiegel. Klaus von Schiegel. Klaus von... Klaus? जी ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं हूं एजेंट 1, ये है एजेंट 2। हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मेरा नया आविष्कार आखिर काम कर ही गया। सुपर लीग से बाहर जाने की तैयारी करो स्ट्राइकर्स। अरे पर वो तो लगता है हमसे गलती हो गई है मिस्टर वॉन। क्लाउस, हमें खबर मिली थी कि यहाँ हब में कोई तो एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट इस्तेमाल कर रहा है। पर तुम, मुझे पहले से ही पता था। तुम इसी वक्त यहाँ आओ। और तुम्हें लग रहा था कि मैं पागल हूँ। पर मुझे ये मिला।
अपना सुपर सूट अपने पास ही रखो। PS ये काम नहीं करता। क्या आप मुझे सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले सजा देंगे? अरे नहीं, तुम्हें सुपर लीग बोर्ड सजा नहीं देगा, तुम्हें तो सजा दूंगा मैं। बचाओ! और वो भी बहुत बड़ी। आज का मैच कमाल का है। क्लब पार्लियामेंट्री 1 गोल से आगे हैं। क्या वो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे मैच? मुझे नहीं लगता उनके पास उतने प्लेयर्स हैं ब्रेंडा। वो लोग तो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। और उन्हें गिराने वाले हैं इनविंसिबल यूनाइटेड। वो टैकल नहीं था, वो तो था हमला। बॉल डॉन आल्डो के पास है। वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है और लगता है कि वो कुछ करके ही रहेगा। सब मुझे ही करना पड़ता है। और क्लब पार्लियामेंट्री का प्लेयर गिर गया। एक बार फिर से इनविंसिबल बेईमानी करके बच निकल रहे फिक्र हैं। मत करो शेख मेरे दोस्त, सुपर लीग वाले बेईमानी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। वो इन सबको संभाल लेंगे। बेहतर होगा जल्दी संभाले, वरना कोई टीम बचेगी ही नहीं। बहुत अच्छे स्कारा, फिर तुमने इनविंसिबल यूनाइटेड को लीग की सबसे गंदी टीम साबित कर दिया। थैंक यू विंस। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड हम पर नजर रखना शुरू कर देगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम कौन हो? वो बंदा जो तुम्हारे खराब रेप्यूटेशन को गायब कर देगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी जेब में देखो विंस। ऑटो वॉन ड्रेक, जादूगरों का जादूगर। तो क्या तुम बर्थडे पार्टीज में जादू दिखाते हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ स्कारा। ओह, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे महान जादूगर चाहते हैं, सबको चौंका कर मनोरंजन करना, नामुमकिन को एक सच्चाई में बदल कर रख देना, तुम सब लोगों की उम्मीदों को पलट कर रख देना। और मेरे अगले महान जादू के लिए मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को सुपर लीग की सबसे ईमानदार टीम बनाना चाहता हूँ और सुपर स्ट्राइकर्स को सबसे बेईमान। अब इसे कहते हैं मेरी पसंद का जादू। इस हफ्ते भी हमने काफी दिल धड़काने वाले मैचेस देखे, पर साथ ही हमने देखा कि किस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड ने बहुत ही घटिया और बेईमानी भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लब पार्लियामेंट्री बेईमान कहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड विंस की टीम पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाँ, अच्छा है। खासकर उनके सुपर स्ट्राइकर्स के साथ होने वाले मैच के दौरान। उसके जवाब में इनविंसिबल यूनाइटेड ने एक बहुत ही अजीब ऐलान किया है। दोस्तों, खिलाड़ियों, साथियों, आजकल बेईमानी भरे खेल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। माना, इनविंसिबल यूनाइटेड ने अतीत में बेईमानी की है, दूसरे लोगों से अपने लिए बेईमानी करवाई है, अपने लिए बेईमानी करने के लिए रोबोट्स बनाए हैं, उन रोबोट्स को और भी बुरे रोबोट्स बनना सिखाया है। लेकिन भला ऐसा किसने नहीं किया? जरूरी तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। तो पेश है दोस्तों, इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। क्योंकि सबको एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। तुमने सही कहा जिमी। मेरा नाम जॉर्ज है। और कोई से मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा सूट खराब कर रहा है। ओह, सब वक्त की बर्बादी है। कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। जब हुडीनी ने कहा कि वो खुद को जिंदा दफनाएगा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कॉपरफील्ड ने कहा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करेगा, तब उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। सारे महान जादू अविश्वास से ही शुरू होते हैं और मैं ऑटो वॉन ड्रेक अब ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ, हम समझ गए। पर अब क्या? अब हम अपने स्टेज पर कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक? ये तो फाइटर को विनम्रता का अवार्ड देने जैसा है। अरे
शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे विनम्र इंसान हूँ। विंस ने जब उस बच्चे का नाम गलत कहा तो मैं इतनी जोर से हंसा कि सारा दूध मेरी नाक से बाहर आ गया। और मैं तो दूध पी भी नहीं रहा था। पर विंस जानता है कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये सब क्यों? शायद वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है दोस्त। उसने और भी कुछ किया है। उसने हम सबको ईमानदारी के स्मारक के उद्घाटन में बुलाया है। अरे वाह, अच्छा नाइट सूट है लूजर। मेरा मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा शेख। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ ताकि जो भी मनमुटाव हो वो सारा मिट जाए। वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। यूनाइटेड वालों का ईमानदारी का स्मारक, बात कुछ अटपटी है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मेरे विनम्र होने से क्या लेना देना है। कैनपेज जेंटलमैन। शायद ये ब्रॉन्ज स्टैचू शेख को मेरे मसल्स की याद लगता है जैसे 2 दिन पुराना खाना खिलाया हो। कहाँ गया वो वेटर का बच्चा? मुझे नहीं पता। अजीब है। ठीक है मिस्टर, बाहर निकलो। नहीं, सब बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, मुझे तो अब तक किसी भी तरह का महान जादू नजर नहीं आया। जरा सब्र करो उसका। मान लीजिए विंस, उस सड़क छाप जादूगर ने आपको उल्लू बनाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर कोई भी महान जादू आसानी से नजरों को दिखाई ही नहीं देता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? एक बेकार ईमानदारी का स्मारक। और क्या? क्या ये वाकई सिर्फ एक ईमानदारी का स्मारक है? यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिखाऊंगा मेरे जादू का सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरकार कुछ तो हुआ। तो बताओ मुझे क्या करना है? अब मैं डालता हूँ अपने प्लान पर रोशनी। कोच, सब ठीक तो है ना? बेहतर होगा कि तुम सब पहले बैठ जाओ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड ने हमेशा ही गेम के 2 पहलुओं को दिखाया है। एक काबिल तो दूसरा शातिर, एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान। कोच के अच्छे खिलाड़ी और विंस के बुरे खिलाड़ी। पर कुछ ही दिन बचे हैं इन दोनों सुपर लीग चैंपियंस के बीच के गेम में और मामला कुछ उलट गया है। और अब एक अनजान शख्स ने हमें ये चौंकाने वाला फुटेज भेजा। चलो हाथ मिला लिया जाए। छोड़ो कहा शेख ने। अच्छा मैंने ऐसा नहीं किया था। फाइटर ने ईमानदारी के मुंह पर थूका। सच में? अरे उन्होंने उस वेटर को नहीं दिखाया। सब गलत है दोस्तों। फिक्र मत करो शॉ, जो टीम सबसे ज्यादा मेहनत करती है वही ट्रॉफीज जीतती है, वो नहीं जो ऐसे घटिया खेल खेलती है। पर अगर हम वो सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लें तो यकीनन हम यूनाइटेड की चाल का भांडा फोड़ सकते हैं। इस वक्त हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम सब के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ नया बनवाया है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी जो। बिल्कुल सही कह रहे हो टाइगर। हे स्पेंसर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। यार, बर्गर खाने का मन कर रहा है। अब चलो देखें यहाँ पर क्या क्या है। मिल गया। हमने देखा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन इस बार
हम उनके लिए तैयार रहेंगे। तो पेश है द गॉन्टलेट। यूनाइटेड तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सबको जरूरत होगी तेजी की। जब सामना यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम से हो तो चुस्ती और संतुलन होना बहुत जरूरी है। हाँ ब्लॉक, ताकत भी जरूरी है। हे कोच, ये सब किस लिए है? हर चीज के लिए तैयार रहो। मेरा पैर। गंदी रोबोट लड़की, मैं उससे अपना ऑटोग्राफ कभी नहीं दूंगा। हाँ स्पेंजा, क्या तुम्हें वो टेप मिला? मुझे तो और भी बहुत कुछ मिला। यूनाइटेड की तो अब खैर नहीं। हाँ। देखो। हे, उस वेटर ने मेरी शर्ट में कुछ डाल दिया था। और देखो यहाँ पर वो फाइटर को खराब खाना दे रहा है। मिल गया स्पेंजा, वो सबूत जो विंस और स्कारा को ठिकाने लगाएगा। पर सबसे अच्छी बात तो अभी आने वाली है। तुम्हारा मतलब? बस देखते जाओ। ईमानदारी के स्मारक के पीछे एक खुफिया रास्ता, इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और चाल। यार, मुझे लगा था कि वो सिर्फ हमें बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यूनाइटेड जो भी कर रहा है उसके बारे में हमें वहीं पर पता चलेगा। यस, यस। सबका स्वागत है सुपर लीग के सबसे बड़े मुकाबले में, इनविंसिबल यूनाइटेड और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। विंस की टीम को इस लीग की सबसे बेईमान टीम माना जाता है, पर हाल ही में तो सुपर स्ट्राइकर्स इस बात को लेकर मशहूर होते जा रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो स्कारा। बस गेम शुरू होने दो शेख, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब हार गए। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स ने किया पहला अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स की इमेज भले ही बिगड़ी हो, पर उनका खेल अब भी कमाल का है। और सुपर लीग बोर्ड इस बात से खुश होगा कि अब तक इस मैच में कोई उटपटांग चीज नहीं हुई। क्या हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा महान जादू? एक अच्छे जादुई करतब को वक्त लगता है विंस। पहले ऑडियंस को दिखाओ कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। पर असल में तुम उनका ध्यान उस बात से हटा रहे हो जो वाकई में हो रही है। मेरा वॉलेट। अब देखो। बहुत धीमे हो बच्चू। फाइटर तो आलू की बोरी की तरह जमीन पर आ गिरा। पर डिंगान ने तो उसे छुआ भी नहीं। रेफरी, मैंने नहीं, उसने मुझे गिराया। झूठ मत बोलो फाइटर, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं, कसम से उसने मुझे गिराया। उसने यहाँ पर क्या किया था? तुम खुलते क्यों नहीं? खुल जा जल्दी से खुल जा। अरे वाह! अब पता लगाया जाए यूनाइटेड कर क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। ये गोल करने का बहुत ही अच्छा मौका है ब्रेंडा। सही कहा मैट। उसे पेनल्टी मिल गई है। इस तरह तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं गिराता है ब्रेंडा। पता नहीं दोस्त, ऐसा लगा कि तुमने ही उसे गिराया है। पेनल्टी किक स्कारा ले रहा है। और लो, उसने आसानी से गोल कर दिया। और उनकी टीम ये डिजर्व भी करती है। आज वो हर बात में अच्छा कर रहे हैं, सिवाय बेईमानी और दूसरों को गिराने के। आप इसे रोक कर दिखाओ। और ये शेख ही जमीन पर।
अब देखना तुम। क्या और शेख को डाइविंग के लिए मिलता है येलो कार्ड और इसी के साथ खत्म होता है फर्स्ट हाफ। इसे फर्स्ट राउंड कहना बेहतर होगा ब्रेंडा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सुपर स्ट्राइकर्स फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खाली कमरे को छिपाने के लिए इतना सब क्यों किया है? यही होगा मेरा सबसे महान जादू और सुपर स्ट्राइकर्स पर हमारी सबसे बड़ी जीत। जादू, अब बात समझ में आई। एक जादूगर, मुझे शेख को बताना होगा। वहां पर हो क्या रहा था? फाउलिंग, डाइविंग? हम सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे नहीं खेलते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोच, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन सही है, लगता है जैसे वो हमें फाउल कर रहे हैं, वो भी हमें फाउल किए बिना। क्या तुम सबके पास बस यही एक बहाना बचा है? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस बदमाश को स्टेडियम खराब करते हुए पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे? इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। वो भी हरा रंग। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम लोगों को जादूगर के बारे में बताने आ रहा था कि तभी ये मुझ पर झपट पड़ा। रुको, कौन सा जादूगर? वही जो वेटर था। विंस ने उसे अपने पास कोई महान जादू करने के लिए रखा है। अब क्या कोई इसे मुझ पर से हटाएगा? चलो अब इसे छोड़ दो। जादूगर? हाँ, चलो दोस्तों, शायद मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये है क्या यार? किसी तरह का कोड या जादू का मंत्र? नहीं दोस्त, ये तो उल्टा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि फाउल और डाइव के छलावों का कैसे इस्तेमाल करना है। जब स्कारा ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो वो बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला, वो ईमानदारी का स्मारक, वो वीडियो टेप, वो गेम, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है जिससे इनविंसिबल यूनाइटेड अच्छे दिखेंगे और हम सब बुरे। जरा ये देखो, ऑडियंस को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, ताकि वो ना दिखें जो असल में हो रहा है। तो जब यूनाइटेड टैकल करता है तो सब उनका फ्रंट फुट देखने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमें गिराने के लिए उनकी की हुई गंदी हरकतें दिखाई ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है इनविंसिबल यूनाइटेड को दिखाने का कि वो अकेले ही ऐसी चालें चलना अब नहीं जानते। फुटबॉल में हर तरफ छलावे होते हैं। एक स्टेप ओवर, एक बैक हील, ये सभी अपने अपोनेंट को उलझाने के पैतरे हैं। अब बाहर जाओ और सबको दिखा दो थोड़ा सुपर स्ट्राइकर्स का जादू। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! सेकंड हाफ शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब सुपर स्ट्राइकर्स नाटक में कम और फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने देख लिया। कैप्टन रास्टा ने जो की तरफ बॉल भेज दी है। तुम बिना दिखे फाउल कर सकते हो और मैं तो बिना बॉल को किक किए पास कर सकता हूँ। ओह, ये तो मानना पड़ेगा, जो ने वाकई कमाल कर दिया। क्या मूव था! और क्या गोल भी! फिक्र मत करो, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स भी कभी-कभी नाकामयाब होते हैं। उस गोल ने सुपर स्ट्राइकर्स को गेम को अपने कब्जे में करने का कॉन्फिडेंस दे दिया है। और ये फाइटर का अटैक! कोच ने जरूर हाफ टाइम में उन्हें अच्छी तरह से समझाया होगा, क्योंकि स्ट्राइकर्स फिर से अपने पुराने तरीके से खेलने लगे हैं। जादू गया गड्ढे में, अब वक्त है असली फाउलिंग का। बढ़िया डॉज टाइगर का। अरे बॉल शेख के पास। यूनाइटेड उस पर टूट पड़ो। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। गॉटलेट को याद कर शेख। शेख बॉल को लेकर गोल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये आया स्कारा। स्कारा ने बहुत बुरी तरह टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स जो भी करते हैं, इनविंसिबल यूनाइटेड उनसे बदतर करते हैं। लगता है यूनाइटेड ने जादू वाली चालों को छोड़कर अपनी पहले वाली गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्यों ना हम उन पर अपना एक जादू आजमाएं? स्ट्राइकर्स अब अपनी फ्री किक लेने जा रहे हैं और यूनाइटेड को यकीन नहीं हो रहा है। लगभग पूरी टीम ही उसे लेने के लिए खड़ी हो गई है। हे, बॉल कहाँ है?
कैसा लगा जादू? शानदार किक और इस पर यकीन करने के लिए उसे दोबारा देखना होगा, इसलिए एक रिप्ले हो जाए। फाइटर ने बखूबी उसका ध्यान हटाया और शेख ने एक शानदार गोल से उसका साथ दिया। मैंने कहा था ये बेकार प्लान काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ, वो शज़ैम। कहाँ गया वो? वहाँ। पकड़ो उसे। ओ मिस्टर, बाहर का रास्ता उस तरफ है। अब इसे कहते हैं जादू का फुस होना।